हेलो जी, राम राम जी, जय श्री श्याम। आप सब कैसे हो? आप सभी का अपने ही मोनम जुलक चैनल में स्वागत है। और टाइम हो गया 11:30 और मौसम हो गया बारिश का। एक बार तो बारिश आ ली और फिर बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। तो मैं आई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए और छत पे आई तब बूंदाबांदी फिर दोबारा से शुरू हो गई थी और थोड़ी सी देर वेट करने के बाद में रुक भी गई थी। तो मैंने आज निकाल लिया ये स्टैंड और काफ़ी दिन बाद में निकाला है ये स्टैंड मैंने। और बारिश के मौसम में बहुत काम आता है ये स्टैंड, बाकी सर्दियों में भी काम आता है। कई बार कपड़े नहीं सूख पाते हैं तो इस पर सुखा के मैं अंदर रख देती हूँ, तो रात को ओस से गिले नहीं होते हैं कपड़े और सुबह फिर इसको निकाल देती हूँ। ऐसे ही बारिश के मौसम में भी होता है। और अभी बूंदाबांदी रुक गई थी पर मौसम ख़राब ही हो रहा था, तो मैंने स्टैंड को निकाल के और इसको साफ़ किया और फिर इसी के ऊपर मैं कपड़े सुखा दिए थे। क्योंकि अगर बारिश आ भी गई बाई चांस तो मैं इसको अंदर उठा के रख दूँगी ऐसे कैसे। और बिलगने पर अगर मैं कपड़े सुखाऊंगी तो एक एक कपड़े उतारने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इतने सूखेंगे नहीं, इतने दोबारा से गिले हो जाएंगे अगर बारिश आ गई तो स्टैंड का पूरा फ़ायदा उठाती हूँ मैं। और ये स्टैंड जब हमने मकान बनवाए थे ना उस टाइम पे लेके आए थे कपड़े सुखाने के लिए कि भाई ऊपर तो मकान बन रहे हैं तो कपड़े कहाँ पे सुखाएंगे। और उस टाइम पे भी मैं कन्फ्यूजन हो रहा था कि सोच रही थी लेके आऊँ या नहीं लेके आऊँ, थोड़े से दिन है ऐसे ही निकाल लेती हूँ। अगर अब स्टैंड लेके आएंगे तो पैसे कटेंगे और फिर वो ऐसा ही रखा रहेगा, तो ये समझो पैसे वेस्ट जाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत काम आता है ये स्टैंड, इससे बहुत आसानी हो जाती है कपड़े सुखाने में, खासकर बारिश के मौसम में। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सुखा दिए थे। और आज था संडे और जयंत के पापा जी का भी रेस्ट था, तो वो भी घर पे थे। तो कल उनकी नाइट की ड्यूटी चल रही है तो नाइट का ही रेस्ट रहता है, तो दिन में भी घर पे थे, रात को भी घर पे ही थे। तो कल शाम को मैं करके सोई थी कि जो भी मेरे मार्केट के काम है वो कल मैं पूरा करूँगी सारा। पर आज सुबह उठी तो देखा मौसम पूरा ख़राब हो रहा है और मेरा काम भी ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि संडे था तो सब लेट उठे और काम भी लेट हुआ। तो मैं काम कर रही थी तब तक जयंत के पापा जी चले गए थे बाइक की सर्विस करवाने के लिए और मैंने अपना काम ख़त्म किया। और फिर मैं बनाने लग गई थी खाना पीना करके और फिर ही जाते हैं, क्योंकि सुबह खाना ये सोच रही थी खाना बनाने से पहले मैं मार्केट का काम ख़त्म कर लूँगी। पर उस टाइम पे बारिश आ रही थी तो मैं अपने घर का काम ही करने लग गई थी और मैं खाना बना रही थी तब तक जयंत के पापा जी भी आ गए थे और जीरा भी ख़त्म हो गया था। तो साइड में मैंने कढ़ी बनाई है, कढ़ी बना रही हूँ, साथ में जीरा भी भून लेती हूँ, तो दोनों काम साथ में हो जाएंगे क्योंकि इनका रेस्ट बहुत दिन में मिलता है। और जो बाहर मार्केट के काम होते हैं ना तो वो मैं इनके साथ ही जाके करके आती हूँ, क्योंकि वैसे फिर ऑटो वगैरह से जाने में बहुत दिक्कत होती है। वैसे भी अकेली रह जाती हूँ, जयंत स्कूल में चला जाता है तो टाइम भी नहीं लगता है मेरा। तो यहाँ पे खाना बन गया था, कढ़ी भी बन गई थी और मैंने रोटी भी बना ली है। अब फटाफट से अपना किचन का काम सिमटा के और फिर चलेंगे मार्केट में। तो व्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू, व्लॉग बहुत मस्त रहने वाला है। और अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। और जो चैनल पे पहली बार आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो। तो यहाँ पे हमारा खाना तैयार है, कढ़ी, दही और कढ़ी में डाल लेते हैं देसी घी जो कि हमारा गाँव से आता है। और ये है रोटी। तो हमारा आज का सिंपल सा खाना तैयार है, आप लोग भी आ सकते हो। कचरा वाला देख पहला तो अपनी गली में बैग ही ले रही थी, कितना 35 रुपए लेगी ना, एक से आ जाए, एक में आ जाएगा, दो ले ले दो। विशाल मेगा मार्ट में जा रहे हैं भाई सामान लेने, बहुत दिन से सामान खत्म हो रहा है, आज लेके आऊंगी साथ। क्या डाल दूंगा, तो पन्नी डालनी है अपना में ना नहीं है, पिछले गली में तो सुबह भी बोल रहा था तुम, अपनी में तो ऐसे करना आ जाए तो अपने गली में ये जो ऊपर वाला डस्टबिन है ना इसकी पन्ने निकाल के पॉलिथीन सारी, और जो नीचे वाला है ना उसमें डाल लेना। पर नीचे वाले में तो है ना, वो तो खाली है। जो छत वाला डस्टबिन रखे है नीचे मेरा उसके ऊपर रख लेना, फिर वो एक ही डस्टबिन है उसमें डाल देना कचरा वाले में। इसकी पन्ने हटा देना और इसको खोल के फिर बाहर बालकनी में रख देना। थोड़ा सा गंदा होगा तो मैं आपके धुल लूँगी, नहीं तो फिर इसकी थोड़ी हवा पास हो जाएगी, ठीक है। और फोन वोन देख लेना, ओके। ठीक है, आराम से पढ़ाई पूरी तो करनी ना अभी। हम क्यों मेरे क्या निकला कल्ला देख रहा था। तो चलो भाई विशाल मेगा मार्ट में चलते हैं, फिर मिलते हैं वहाँ पे, अपना सामान लेके आते हैं। काफ़ी दिन से आज इनका रेस्ट है तो पूरा फ़ायदा उठाएंगे सारा। और रसोई का भी सामान लेके आना है, वो मैं यहाँ से लेके आऊँगी, दुकान से लेके आऊँगी। विशाल मेगा मार्ट में जो भी खाने पीने की चीज़ें है ना उनमें मेरे को तसल्ली नहीं होती है, तो वो मैं हमेशा दुकान से ही लेके आती हूँ। और विशाल मेगा मार्ट में से जैसे कपड़े धोने का साबुन, सरफ से एक तरह से आप समझो लॉन्ड्री का जो सामान होता है वो लेके आऊँगी मैं। अब उठे हैं तो भाई पहुँच गए थे विशाल मेगा मार्ट में। और ये देखो विशाल मेगा मार्ट के बिल्कुल सामने
आज सुबह थोड़ी सी बारिश आई थी और ये है गुड़गांव शहर का हाल। देखो कितना पानी भर गया और रास्ते में हर जगह पानी भरा हुआ था, बिल्कुल जस्ट सामने पानी भरा हुआ है। ये देखो आज नया ही रास्ता। मैं उधर देख रही हूँ कित गया। और यहाँ पे मैं देख रही थी डस्टबिन, भाई जो ऊपर वाला डस्टबिन है ना मेरा किचन का, वो टूट गया, ख़राब हो गया, तो मेरे को डस्टबिन भी लेना है आज। पर यहाँ पे जो डस्टबिन रखे थे वो छोटे थे, तो मेरे जैसे नहीं, तो सोचा चलो ऊपर चल के देखते हैं, ऊपर मिल जाएंगे और बड़े बड़े। और जो ये डब्बा डबली जो भी रखे रहते हैं ना, ये लेने नहीं होते मेरे को, पर चेक ज़रूर करती हूँ कि कितने के हैं, क्या यूज में आ सकते हैं, कैसे हैं। और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद में हम आ गए थे उससे भी ऊपर वाले फ्लोर में, और यहाँ पे जो डेकोरेशन का आइटम है वो मिलता है। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे देख रही थी और मेरे को लेना था एक टेडी बियर प्यारा सा बढ़िया सा, क्योंकि जो मेरे बेड पे जो टेडी बियर रखा रहता था वो ख़राब हो गया, उसको ज़्यादा धोने से हो गया पता नहीं, वैसे वो सारा लूज सा हो गया, ढीला ढीला हो गया। तो उसने मैंने उठा के रख दिया साइड में कि नया लेके आऊँगी, पर मैं 2-3 बार आ ले, मेरे को कोई भी टेडी बियर पसंद नहीं आ रहे थे। बना दिया तने तेव बनवानो तो तेव तो हमने सारा सामान ले लिया था, जो भी हमारा जो सामान लेने आई थी मैं सारा सामान लेके, और हम नीचे जा रहे थे सारा सामान लेके। तो मैं सोची चलो यहाँ से अब की बार नमकीन लेके चलते हैं, देखते हैं। पर इतनी सारी नमकीन रखी थी, मैंने सारी देखी, ट्राई करी अच्छे से, पर एक भी समझ में नहीं आई। आखिर में मैं अपना हाथ हिला के चल दी कि चलो यहाँ कुछ भी नहीं समझ में आएगा मेरे को, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं लेने के लिए तो दुकान से ही लेके आएंगे। जो सामान लेना था वो मैंने ले लिया है, और काफ़ी देर हो गई इसमें घूमते हुए, तो पैर भी दुखने लग गए थे। आखिरकार मेरे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया, हम ऐसे ही चेक वेक करके हाँ ढूंढ के मैं आ गई थी, और अब आ गए नीचे काउंटर पे। तो यहाँ पे हम अपना बिल बनवा लेते हैं। तो भाई सामान का बिल बनवा लिया है, और अब सामान लेके मैं आ गई थी बाहर गेट पे, क्योंकि जो गेट पे ये खड़े रहते हैं ना, ये पहले तो अपनी पर्चे चेक करते हैं, फिर जो भी सामान लेके आते हैं वो पूरा सामान चेक करते हैं, और दोनों चीज़ चेक करने के बाद में फिर आपको बैग में डालने देते हैं। और बैग मैं घर से लेके आई थी, अगर नहीं लेके आते हैं तो यहाँ भी बैग मिल जाते हैं, पर ये बैग के पैसे लेते हैं 30 या 35 रुपये ऐसे कुछ लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए, मेरे को पता नहीं है, मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे बैग, तो मैं अपने घर से ही लेके आई थी, कौन पैसे काटेगा।